Hi everyone, again welcome back all of you with a new chapter of chemistry, that is solution. Now we will discuss with you strength of solution. एक्चुअल में स्ट्रेंथ का दूसरा नाम क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर यूनिट सॉल्यूशन, यानी किसी यूनिट सॉल्यूशन में जो अमाउंट डिजॉल्व है, जो मिला हुआ है सॉल्यूट का, वही क्या कहलाता है, या फिर सॉल्वेंट का, वही क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. दीज आर वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन. यहाँ पर हम कितनी मेथडों के बारे में स्टडी करना है. तरह तरह के हमारे यहाँ पर मेथड हैं कि इसी कंस्टेंट किसकी टर्म में शो ऑफ करना है. पहला है मास परसेंटेज, यानी कि वेट बाय वेट परसेंट. इट इज रिप्रेजेंट मास ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि मास परसेंट क्या सॉल्व करता है? इट रिप्रेजेंट मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें कितना परसेंट सॉल्यूट का मिला हुआ है या फिर सॉल्वेंट का. ये किसके द्वारा सॉल्व होता है? ये क्या टर्म होती है? यानी कि मेजरिंग कंसंट्रेशन के किस मास परसेंटेज द्वारा दिखाया जाता है. यानी कि ये भी एक मेथड है स्ट्रेंथ दिखाने का, यानी कंसंट्रेशन शो ऑफ करने का. सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन शो ऑफ किसके द्वारा की जाती है? मास परसेंटेज, वेट बाय वेट. ठीक है. सपोज दैट इफ़ यू हैव एनी सॉल्यूशन 30 ग्राम, कोई सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम क्या मिला हुआ है? सॉल्यूट है. और शेष रिमेनिंग पार्ट क्या बचा उसका? 25 ग्राम क्या बचा उसका? फिर सॉल्वेंट. ठीक है. तब जाकर उसका कंप्लीट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? इसकी कंसंट्रेशन कहलाती है. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर ये मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट. इसको फॉर्मूले द्वारा डिवाइड किया गया है. मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 इसलिए किया गया है, परसेंटेज निकालने तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. ठीक है. अब यहाँ पर ध्यान देना, मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट की जगह पर ध्यान देना सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज. अब यहाँ पर ध्यान देना, मास परसेंटेज किसके लिए आता है? इन जनरल सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट, यानी जिसका हमारे पास वेट हो. अब वॉल्यूम किसके लिए आता है? जिसका हमें वॉल्यूम पता हो. जैसे लिक्विड चीज़ें हैं उनका वॉल्यूम आता है, जैसे लीटर में मेजर किया जाता है उनको, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को. ठीक है. तो इट इज़ रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि सब ऊपर क्या लेना हमें? वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा. और नेक्स्ट थर्ड है हमारा, आगे चलते मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. यहाँ पर ध्यान देना, अभी हमने क्या पढ़ा था? वी विल स्टडी ऑलरेडी अबाउट मास परसेंटेज, यानी कि वेट अपॉन वेट था. दूसरा था हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट. अब तीसरी टर्म है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट. ध्यान देना, इट इज रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि पूरा जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो किस में? लिक्विड में है, और वो वॉल्यूम लिया गया है उसका, लेकिन हमारा जो सॉल्यूट मिला हुआ है उसको किस में लिया है हमने? मास, यानी कि वेट लिया है उसका. तो इट इज रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. इसको फॉर्मूला द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ वॉल्यूम. ध्यान देना, ऊपर हम क्या ले रहे थे? मास ऑफ कंपोनेंट. अब यहाँ पर क्या स्पेसिफिक दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 100. फोर्थ टॉपिक हमारा, फोर्थ मेथड है हमारा कंसंट्रेशन मेजर करने का, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ppm. अब अब आप इनके कुछ, इनके बारे में हम आपके पास बताएंगे, कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ एग्जांपल्स कराएंगे. पहले इन टर्म को पढ़ लें. ठीक है. वी विल स्टडी नाउ. नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फिर
इनके बारे में कुछ हमें पढ़ना है, इनके बारे में, इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं, कैसे कंसंट्रेशन सॉल्व की जाती है, कैसी कंसंट्रेशन निकाली जाती है, कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन देखिए, नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि पार्ट्स मतलब होता है भाग, डिवाइड या डिवीजन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट ध्यान दें, कंपोनेंट होता है दोनों के लिए, जैसे सॉल्यूट भी हो उसमें और सॉल्वेंट भी। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान देना गलत लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स है यहाँ पर। मल्टीप्लाई 10⁶। देखो इसके टर्म में लिखा हुआ है पार्ट्स पर मिलियन, यानी इसीलिए मिलियन क्या बोला जाता है, 1 लाख, इसमें 10⁶ लगा देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, यानी कि मास बाय मास भी कर सकते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कर सकते हैं, एंड मास टू वॉल्यूम भी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरिंग मेथड है मोल फ्रैक्शन टू मेजरिंग कंसंट्रेशन। इट रिप्रेजेंट द मोल्स, पहले लेन देन है, it represents the moles of a solute present in 1 moles of solution। ठीक है, इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी अब तक के लिए बस ओनली 4 पर कमांड रखें, इनको अच्छे से पढ़ें, देखें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर योरसेल्फ, अलविदा, बाय बाय।